राधे राधे दोस्तों। किसी गांव में एक जाट और जाटनी रहते थे। छोटा सा घर था और छोटा सा जमीन का टुकड़ा था उनके पास। इसके अलावा घर में एक गाय भी थी। आमदनी फसल इतनी ही होती कि बस 2 वक्त की रोटी खा सके। इसके अलावा पसंद के कपड़े पहनना और पसंद की दूसरी चीज खाना उनकी स्थिति से बाहर ही थी। दोनों मियाँ बीबी बड़े नेक थे, मगर जाटनी बड़ी जिद्दी थी। जब भी जाट उनके अनुसार कोई काम नहीं करता तो हमेशा इसी बात पर झकझक करती कि मैं तो रोज रोज नमक रोटी खाकर बूढ़ी हो गई हूँ। तुमसे इतना भी नहीं हो पाता कि किसी तीज त्योहार पर कुछ मिठाइयाँ लाकर दे सके। जाट इस बात पर लगभग चुप ही रहता और कभी कभी कह देता कि जाट जमींदार मिठाइयाँ नहीं खाते, मगर जाटनी कहाँ मानने वाली थी। अब की बार उसने जाट के सामने कलाकंद मंगवाने की शर्त रख दी। जाटनी का बड़ा मन था कि वह कलाकंद खाए। एक दिन शाम को जाट जब खेतों से लौटकर घर आया तो जाटनी ने उसे खाना दिया और फिर कहा, सुनते हो? जाट ने कहा, बोलो, मैं तो हमेशा सुनते ही रहता हूँ। तो जाटनी बोली कि पड़ोसियों के घर आज फिर से कलाकंद आया है। जाट बोला, काश मेरे पास इतने पैसे होते कि तुम्हें कलाकंद खिला पाता और तुम्हारी यह शिकायत दूर कर पाता। जाटनी बोली, मुझे तो लगता है कि इस जन्म में मेरी यह इच्छा कभी पूरी ही नहीं होगी। जाट जाटनी की इस आदत को जानता था। वह उस दिन की भी उसकी बातों को अनसुना करते हुए सो गया। अगले दिन भी जाटनी उसी बात की रट लगाए रही। जाट अब अपने खेतों पर चला गया तो रास्ते में उसे अपने ही गांव का एक पुराना मित्र मिल गया। दोनों की आपस में राम राम हुई, खैर खबर पूछी। वे दोनों जब भी मिलते थे बेहिचक अपने मन की बात कर ही लेते थे। आज जब जाट के चेहरे पर थोड़ी उदासी दिखी तो उसके मित्र ने पूछ ही लिया कि बताओ भाई, क्या बात है? तो जाट ने कहा, भाई, तुम्हारी भाभी जिद तो करती है मगर जल्दी ही मान जाती है, मगर अब की बार वह कलाकंद खाने की जिद लगाए बैठी है। तुम तो जानते हो, साल भर में खेतों में से जो पैदा होता है उसका एक हिस्सा तो महाजन के यहाँ चला जाता है। मेरे बाप ने किसी की मदद के लिए उससे उधार रुपए उठाए थे। जिसकी मदद की थी उसने तो मेरे बाप ने लिखवाए नहीं, मगर बाप से महाजन ने लिखवा लिए। अचानक बाप की मौत हो गई, मगर वह रकम आज तक मैं किस्तों में दे रहा हूँ। मित्र ने कहा, यह बात तो तुम्हारी बीवी को नहीं मालूम? जाट बोला, नहीं, मैं उसे बताना भी नहीं चाहता। तब मित्र ने उसे सलाह दी कि अगर तुम्हारी बीवी जिद कर रही है तो तुम भी अब की बार उससे बड़ी जिद कर बैठ जाओ। जाट ने पूछा, वह कैसे? तो मित्र ने उसके कान में सारी बात बता दी। अब जाट के चेहरे पर चमक आ गई। जाट शाम को घर आया तो रात को यह कहकर सो गया कि मुझे सुबह शहर जाना है, रास्ते की रोटियां भी बना देना। जाटनी बड़ी खुश हुई कि कल यह मेरे लिए कलाकंद लाने जा रहे हैं। जाटनी के पास कुछ पैसे जमा थे। झट से जाटनी ने जाट को पैसे देकर कहा कि यह लो, कुछ पैसे मैंने भी बचाकर रखे हैं, आते समय कलाकंद जरूर लेकर आना। जाट शहर चला गया और उसने हलवाई की दुकान से कलाकंद भी खरीद लिए। अब जितने जाट के पास पैसे थे उसमें बस 4 कलाकंद ही आए। अब कभी जाट ने ऐसी मिठाई खाई नहीं थी, नाम भी अपनी बीबी से पहली बार सुना था, तो जाट से रहा नहीं गया। जाट ने उसी समय झटपट एक कलाकंद चट कर दिया। मन तो कर रहा था कि और खा ले, मगर अब की बार जाटनी को सबक सिखाना जरूरी था। जाट लौटकर घर आया
तो जाट के हाथ में कलाकंद देखकर जाटनी फूली न समाई। जाटनी झटपट हाथ धोकर 2 बर्तन लाई, लेकिन उसने देखा कि कलाकंद तो 3 हैं। तो जाटनी ने 2 कलाकंद अपने बर्तन में रख लिए और एक जाट के बर्तन में रख दिया। जाट बोला, मैं लेकर आया हूँ तो मैं 2 कलाकंद खाऊंगा। जाटनी बोली, नहीं, मैंने भी तो कुछ पैसे दिए थे, 2 कलाकंद मैं खाऊंगी। अब दोनों में बहस शुरू हो गई। इस तरह 1 घंटा दोनों की इसी बहस में बीत गया कि मैं 2 खाऊंगा तो मैं 2 खाऊंगी। अंत में जाट ने अपनी योजना के अनुरूप जाटनी से कहा कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम एक शर्त रखते हैं कि जो पहले बोलेगा वह 1 कलाकंद खाएगा और जो बाद में बोलेगा वह 2 कलाकंद खाएगा। जाटनी को शर्त पसंद आ गई, उसने भी मंजूरी दे दी। अब कलाकंद डिब्बे में डालकर जाट ने चरपाई पर लेट गया और जाटनी भी चरपाई पर चुपचाप लेट गई। पूरी रात बीत गई, दूसरी सुबह हुई, दोपहर हुई, मगर जाट जाटनी बिल्कुल चुपचाप लेटे रहे। पड़ोसियों ने सोचा कि आज जाट के घर क्या हो गया। रात से जाट के घर का दरवाज़ा भी बंद है और आवाज़ भी नहीं आ रही है। कहीं जाना होता तो बताकर भी जाते, पता नहीं क्या बात है। पहले के समय में पड़ोसी आपस में यूं एक दूसरे का खूब ख्याल रखते थे। फिर एक पड़ोसी जाट के घर में पहुंच गया। उसने देखा कि जाट जाटनी तो चुपचाप चारपाई पर लेटे हैं, बोल भी नहीं रहे। पड़ोसी ने जाट को उठाया तो कोई भी हरकत नहीं हुई। फिर उसने जाटनी को देखा तो वह भी चुपचाप चारपाई पर पड़ी थी। पड़ोसी ने फिर दूसरे तीसरे पड़ोसी को भी बुला लिया। उन्होंने सबने सोचा कि जाट जाटनी मर चुके हैं। गांव के मुखिया को भी बुला लिया गया। तो मुखिया ने कह दिया कि अब क्या पता कब मरे हैं, इन दोनों का अंतिम संस्कार की तैयारी कर दिया जाए। तब पड़ोसी जाट जाटनी के अंतिम संस्कार की तैयारी में लग गए। अब जाट जाटनी को अलग अलग अर्थी पर उठाकर पड़ोसी शमशान घाट की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचकर चिता तैयार कर दी गई। तो किसी बूढ़े आदमी ने कहा कि भाई, पहले जाट की घरवाली को आग दे दो। कहते हैं मर्द से पहले औरत अगर चिता में जाए तो स्वर्ग मिलता है। पड़ोसियों ने बूढ़े की बात मान ली। फिर यह भी सोचा कि अगर हमारे ऐसा करने से यदि जाटनी को स्वर्ग मिलती है तो एक पुण्य का ही काम होगा। फिर उन्होंने जाटनी को चिता पर लेटा दिया और आग देने की तैयारी कर दी। तो जाटनी झट से उठी और कहने लगी, मैं तो 1 ही खा लूँगी, तुम 2 खा लेना। अब पड़ोसी डर गए। वे सब वहाँ से सिर पर पैर रखकर गांव की ओर भागे और जाट जाटनी अब खूब हंसे। जाटनी ने अब कभी भी जिद न करने का वादा कर लिया। जाट अपने मन ही मन में अपने मित्र की बड़ाई कर रहा था और खुश भी हो रहा था। दोस्तों, अगर आपको यह हमारी छोटी सी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।